अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मेरा जो है ना थोड़ा सा एनर्जी लेवल जो है थोड़ा डाउन है। वो आपको पता ही है क्यों है, क्योंकि कल का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे गुज़रा है हम सब के लिए, सब के लिए। जो आप देख रहे हैं आपने भी उसको देखा है और आपको भी अंदाज़ा है। और आपके भी जो कमेंट आ रहे हैं हम देख रहे हैं, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ़ दे। खैर व्यूवर्स, हमारे और इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी नमस्कार, केम छो, और हमारे चैनल पे पखैर रागले। सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आप सबको हम अपना चैनल जो है दिखा रहे हैं। और ये हमारा जो है शेर खान का जो ज़ख़म है ना, अगर हम आपको करीब से दिखाएं, अगर जिसने नहीं देखना तो वो इसको स्किप कर ले। ये थोड़ा सा पोर्शन हम आप जो देखना चाह रहे हैं उनको हम दिखा दें कि इसकी कंडीशन कैसी है। तो ये देख रहे हैं कि इसका ज़ख़म साफ़ हो गया। मतलब कहने का ये है कि जो इसके अंदर गंद बना हुआ था, रेशा बना हुआ था, वो इसको ओरल जो मेडिसिन दी हैं उसकी वजह से। और अब जो है ना ये भरने की तरफ आ रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो गया, अब खुश्क होने के बाद ये भरेगा। इनके ज़ख़म जल्दी हील हो जाते हैं शेरों के, क्योंकि ये गोश्त खाते हैं। गोश्त खाने की वजह से इनके ज़ख़म हील हो जाते हैं। बाकी बस आपने दुआ करनी है। हंटर की जो कंडीशन है, हंटर में आज हम रात में भी ड्यूटी देते रहे हैं। इमरान भाई भी इधर थे, कासिम भाई भी इधर थे, और मैं रात को 2 से 3 बार आया हूँ। तो मतलब कभी ये सो रहे हैं, कभी मैं उठ रहा हूँ। हमने अलार्म लगा के मेल को देखते रहें। मेल को अगर कोई नहीं रिकवरी कर रहा, क्योंकि अभी तक मेल ने ठीक से रिकवरी नहीं की, उसकी जो रीज़न है मैं आपको पूरी आज डिटेल में व्लॉग में बताऊँगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेल है स्कारफेस। स्कारफेस ने जो मेडिसिन ली, जो हमने इसको बेहोशी के लिए इसको मेडिसिन दी, वो क्वांटिटी के हिसाब से दी, इसके वेट के हिसाब से दी, लेकिन ये 2 घंटे खड़ा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैंने मेल पहले भी हम अक्सर जो है ना इनका जो है साल में 1 ईयर मतलब जब होता है तो हम एक बार ना इनका एग्ज़ामिन ज़रूर करते हैं, मेल का ख़ास तौर पर। और मेल के टेस्ट भी हम सारे करवाते हैं, ये हम करते हैं। ये तो व्लॉगिंग अब स्टार्ट की हुई है, तो ये आगे आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे। हम मेल का लाजमी जो है ना वो उसको बेहोश करके उसके ब्लड सैंपल लेते हैं और उनको चेक करते हैं कि मेल हमारे ठीक है। मेल का हम खसूसी करते हैं, ये हर साल करते हैं हम। तो ये तो बस कुदरती ये मसला आ गया। नहीं तो हम और भी मेल बेहोश करते हैं, विद इन 30 मिनट्स 40 मिनट्स बेहोश हो जाते हैं। स्कार फेस तो कोई जंगजू मेल है, वो हो ही नहीं रहा था, बेहोश नहीं हो रहा था। इसके जो हड्डी फंसी ना, वो भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अपर पैलेट में या साइड से, मतलब कि वो ना ऐसे ना हुआ ये कि हड्डी थी बड़ी सी, ऐसे चपटी सी हड्डी थी। उस हड्डी में ना ऐसे नोक निकली थी और नोक वी शेप में बनी थी। वो पता नहीं किस जगह पे, इनके नरम जगह पे घुस गई, क्योंकि इनकी जगह तो बहुत हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है आपको अंदाज़ा ही नहीं। वो फंस गई तो ये उसको निकाल नहीं सका। और शुक्र करें यही मसला था, ये रिकवरी हो गई। बड़ी टेंशन थी, बड़ी टेंशन थी। अभी आपको उसको दिखाते भी हैं। अभी फजर टाइम उठा हुआ था, उठ के बैठा था, गिर रहा था, लेकिन उठा हुआ था। अभी दोबारा फिर क्या कहते हैं सो रहे हैं। वो अभी दोबारा जो है फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी वो दोबारा सो रहा था, ऐसे बेहोशी में पड़ा है अभी भी। तो उसको तकरीबन ऐसे समझें कि 12 घंटे होने वाले हैं, वो अभी तक बेहोश पड़ा है। और इतना होना नहीं चाहिए, वो भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह इसको अभी भी कोई इंजेक्शन लगाने होंगे तो अभी भी इंजेक्शन लगाऊंगा। इसको हम रिकवर कर लेंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी। और जो न्यू व्यूवर्स आते हैं ना, वो न्यू व्यूवर्स आकर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि वो नए देख रहे हैं। जो पुराने हमारे साथ चल रहे हैं उनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो न्यू व्यूवर्स के लिए भी यार ज़रा गुस्से को कंट्रोल करें, बदतमीज़ी को कंट्रोल में रखें। हमारे एनिमल, हमारे जानवर, हम आपको दिखा रहे हैं। हम जो रेगुलर हमें देख रहे हैं वो समझते हैं। अगर आप न्यू आ रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री में चले जाएं, आप थोड़ा सा हमें देख लें, तो आप फिर वो बदतमीज़ी पे नहीं आएंगे, आप भी बात को समझेंगे। कोई इंसान किसी परेशानी में होता है और आप आके शुरू हो जाते हैं। खैर ये सब तो चलता रहेगा। अभी हम आपको ज़रा क्या कहते हैं दिखाते हैं स्कारफेस, और स्कारफेस के बाद हम जो है ना आपसे गप्पे लगाएंगे। अच्छा, मैं उस साइड पर नहीं जाऊँगा, और उस साइड पर सिर्फ ना कैमरे को हम लेके जाएंगे, हम खुद नहीं जाते। और मैं दूर से ही बोलूँगा, क्योंकि वो उठ ना जाए। मैं भी ये कह रहा हूँ कि अभी रिलैक्स करता रहे। हमने उसके कमरे को ना थोड़ा अंधेरा किया हुआ है, ताकि बेहोशी की हालत में अगर आप अंधेरे में रख रहे हैं तो वो ज़रा उसका माइंड स्ट्रेस में नहीं जाता, वो सुकून में रहता है। वो सुकून में रहता है। जैसे कल कपड़ा आप पूछे थे कि काला कपड़ा क्यों पर आँखों पे रखा हुआ है, वो काला कपड़ा भी इससे रखा हुआ था कि ये बाहर रोशनी में निकाल के हमने इसको किया ना, क्योंकि कमरे में हम मैनेज नहीं कर सकते। अगर ये उठता तो वहाँ पर हम किधर निकलते, हम निकल भी नहीं सकते थे। यहाँ पर भागने का भी था, क्योंकि सब बच्चों की जान ज़रूरी है, पहले इंसान फिर जानवर। तो मेरा जितना भी था, मैंने कल भी आपके सामने व्लॉग में सबको कहा कि यार सारे अपनी अपनी जान की केयर करनी है, अगर कोई इशू तो भाग जाओ।
छोड़ दो, मैं देख लूँगा, आपने छोड़ देना है। ये नहीं है कि आप उधर खड़े रहो, मैं हैंडल कर लूँगा। तो कपड़ा इससे रखा हो तो कि एक तो उसको नज़र ना आए और दूसरा वो थोड़ा सा कूल रहे, ठंडा रहे, उसके इर्द गिर्द हर जगह अंधेरा ही रहे, तो उसको लगेगा कि वो बस एक नींद में है। या वो आंखें खुलती ना, वो आंखें खुलती तो वो ज़ोर लगा के भी खड़ा हो जाता और किसी को पकड़ सकता था। तो ये काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है और अभी आपसे वो डिस्कस करते हैं। तो अभी जब तक आप उसको देखें, और सिर्फ कैमरे को हम उधर लेके जाएंगे, मैं उधर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से बात करता हूँ और आपको बताता हूँ उसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि मैं तो उसकी कंडीशन बाहर दूर से भी देख सकता हूँ। कैमरे को हम पास करते हैं, वेट एंड वॉच। व्यूअर्स, ये हम आ गए हैं स्कारफेस के ऊपर। तो ये देखें, ये अभी तक सो रहा है, अभी तक नशे की हालत में है। बीच में होश आता है, फिर सो जाता है और अभी इसको दोबारा जो है ड्रिप भी लगा देंगे हम। और ज़ख़म जो है कोई नहीं है, और मैंने अभी इसको जेल भी जो है थोड़ा सा डंडे के ऊपर रख के लगाऊंगा। अब मैं इसको वैसे जेल नहीं लगाऊंगा जैसे लगानी है। तो बस इंशाल्लाह ये भी ज़रा नींद में ही है, सो रहा है, बस इसके लिए दुआ करें ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हमने ट्रॉली और भी रख दी है इसके अंदर कि ताकि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। बस अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। हमारा स्कारफेस जो है आपके सामने कल इसकी जो कंडीशन हुई थी हमने आपको दिखाई है इसकी कंडीशन। तो अभी ये सुबह हम आए हैं तो हम इसको अभी देखा है, ये भी उठा हुआ था फिर दोबारा सो गया। तो ये थोड़ा उसी में चल रहा है। बस जब तक ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता ना तब तक टेंशन तो रहेगी ना। तो बाकी पहले से बेहतर है। आप यकीन करें, जब इस तरह के मसले आते हैं ना, जान निकल जाती है। एक दफ़ा कल डरा ही दिया था कि क्या होगा। तो सारे जानवर भी परेशान हैं, डेरे पे जितने जानवर हैं वो बोल रहे हैं कब से, इसको बुला रहे हैं। ये उठ के बैठा है एक दफ़ा, उसके बाद दोबारा सो गया। तो अभी ज़रा उसी हालत में है। और डोज़ मैंने अपनी तरफ से ना होने के बराबर ही दी है, हमने कम ही दी है, ज़्यादा नहीं दी ताकि कोई मसला ना बने। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया, इसको अब तक नॉर्मल हो जाना चाहिए, जो कि ये नॉर्मल नहीं हो रहा। और अगर ये वाला काम नहीं करता मैं, तो तब भी किसी बड़े मसले में डलना था और मुझे ये काम करना ही करना था। और मैंने अपनी तरफ से इसके लिए बेहतर किया। आप अब जो देखने वाले हैं वो जिस तरह से भी देखें, जिस तरह से भी सोचें। और वाइल्ड एनिमल पे ज़्यादा कोई हाथ नहीं डालता था। जैसे आपने कल देखा डॉक्टर साहब भी थे, डॉक्टर साहब ने भी मतलब कि हमें सिर्फ बताया। और ये दिल गुर्दा मैंने खुद ही रख कर इसके मुंह के बीच में रस्से डाल के इसके मुंह खोल के उसको हड्डी को बाहर निकाला। और फिर अपने हाथ से आपने कल देखा कि मैंने इसको जेल भी लगाई, इसके मुंह में हाथ डाला। शेर के मुंह में हाथ डालना आसान काम नहीं है। ये अगर उधर ही बाइट कर दे या अपनी फोर्स लगा दे तो मेरा हाथ भी जा सकता था, मेरे मतलब कुछ भी ये कर सकता था। लेकिन मैंने अपने जो है अपने शेर के लिए ना 100% दिए। और अभी इसकी कंडीशन जो है ये है। लेकिन अभी मैं इसको जैसे फ़ौरन अगर मैं इसको भी हाथ लगाऊंगा ना एकदम उठ के बैठ जाए, क्योंकि इसकी आंखें खुली हैं। आप देखें ये आंखें खोल भी रहा है, बंद भी कर रहा है। तो ये अभी जब मैं पहले आया था ना सुबह सुबह, तो ये उठा हुआ था। अब जो है ना ये दोबारा लेटा पड़ा है और सो रहा है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी ज़िंदगी कितनी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं जो उस वक्त इसके लिए था वो मैंने बेहतर की है। आपके सामने ही है, आपने कल की वीडियो देखी है कि ये किस कंडीशन में था। और अगर मैं वो नहीं करता तो तब भी ये डेथ साइड पे जा सकता था, क्योंकि वो हड्डी इसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही थी और इसके मुंह में अच्छा भला जो है ना ज़ख़म कर रही थी। और उस पर जेल तो लगाई थी मैंने। अब इसको एंटीबायोटिक भी लगाएंगे, लेकिन अभी मैं इसको एंटीबायोटिक नहीं लगा रहा। मैं कह रहा हूँ कि फुल प्रॉपर ज़रा एक दफ़ा होश में आ जाए फिर हम इसको लगाएंगे। और 3 घंटे ये होश में रहा, 2.5 से 3 घंटे ये बैठा रहा और ये नहीं बेहोश हुआ मेडिसिन देने के बावजूद भी। हमारे सारे जानवर परेशान हैं, हम अभी आपको वो भी दिखाएंगे। इसकी वजह से पूरे डेरे पे एक दफ़ा उदासी छाई हुई है, क्योंकि जनाब की जो है तबीयत जो है वो नहीं संभल रही और अभी भी थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो देखें क्या होता है, क्योंकि टाइम तो काफ़ी गुजर गया है। तो अब तक तो इसको होश में आ जाना चाहिए सही से। तो अभी भी सो रहा है। जब सुबह सुबह मैं आया था तकरीबन 5 बजे, तब ये बैठा हुआ था। अब जो है ये दोबारा आराम से लेटा है और सो गया है। और मैं भी ज़्यादा इसको तंग नहीं कर रहा, मैं दूर से बोल रहा हूँ। कैमरे मतलब जहाँ पर कैमरा है वहाँ पर खड़ा होकर मैं नहीं बोल रहा, मैं ज़रा दूर से बोल रहा हूँ ताकि इसको आवाज़ ना आए, ये उठे ना। मैं कह रहा हूँ ये अपनी अभी मर्ज़ी करे, आराम से रेस्ट करे। जब ये ठीक होगा इंशाल्लाह फिर जो है इसको आपको दिखाएंगे। आपको और भी एनिमल्स दिखाते हैं और इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी
बस आप इसके लिए दुआ करें कि हमारा स्कार फेस फिट हो जाए और नॉर्मल हो जाए। आप दुआ करें हमारे स्कार फेस के लिए। अच्छा विर्द, आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि उसकी कंडीशन क्या है, क्या मामलात हैं, वो तो सारे आप देख ही चुके हैं। और ये भी क्लोए जो है वो मस्तियाँ करी। हमने कहा कि बोरिंग बोरिंग चल रहा है तो आप स्ट्रेस में ना चले जाएँ, आप स्ट्रेस में ना जाएँ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इसको फेस करना पड़ता है। थैंक यू सो मच जो आप सब ने इतना प्यार दिया, आपने इतना अप्रिशिएट किया। अब देखें, ये डिसीजन था ना मेरा कल का, तो ये फ़ौरी लेना ही लेना था। मैं लाहौर से डॉक्टर के आने का वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि लाहौर से डॉक्टर ने आने में कम से कम लगा देना था, रात हो जाती, और ये उस वक्त तक अपने आप को ना बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका होता। ये टकरे मार रहा था, ये पागल हो रहा था, ये वोमिटिंग कर रहा था, ये बहुत अपने आप को पंजे मार रहा था कि वो मुंह से निकले, वो निकल नहीं पाती हड्डी। अच्छा, ये सीन कभी नहीं हुआ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम हुआ, एक्सपीरियंस हुआ हमें भी। पहले तो हम परेशान थे, पता नहीं कोई और मसला है, लेकिन ये बाद में पता चला ये वाला मसला है। तो जब मैं आया, मैंने देखा, फिर हमने जो है ना फौरी डॉक्टर को बुलाया। अच्छा वीवर, जब जो है डॉक्टर सबको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, तो मैंने उन्हें कहा था कि आपने निकाल लिया, तो वो कहते ये काम आप खुद ही कर ले। तो वो फिर मैंने जितना करना था, इवन कि मैंने तो आपके सामने उस वक्त मैं इतना पैनिक हुआ था, मैंने इतना गलत फैसला लिया कि मैंने हाथ डाल के जल्दी से मेडिसिन भी ना उसके ज़ख्म पे डाल दी, भर दी, जो क्रीम थी वो मैंने लगा दी ऐसे। मैंने कहा चलो थोड़ा उसके लिए कोई बेहतर हो जाए। एंटीबायोटिक तो खैर हमने लगाने थे, तो बाकी फिर भी मैंने अपने एनिमल्स की बेहतरी के लिए जो फ़ैसला लिया ना उस वक्त, तो मैंने फ़ौरी लिया, फ़ौरी। मैंने कहा कि एनिमल्स ठीक हो जाए, एनिमल फिट हो जाए। तो हमारा माशाल्लाह जो स्कार फेस जो है, अब उसकी कंडीशन जो है ख़तरे से बाहर है, लेकिन अभी इतना कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है उसका, लेकिन मैं उसको कवर अप कर लूँगा इंशाल्लाह। मैं उसको कवर अप कर लूँगा, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं उसको रिकवरी की तरफ ले आऊँगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। मैंने जो सत अपना फ़ैसला था, जो आपके सामने है, जो कल हम सब ने की, हमने जो सब किया वो आपके सामने है। और ये जो सीन आपको दिख रहा है, ये ऐसा नहीं था। इसमें वीडियो जो है ना, समझें कि हम दोपहर से बनाना स्टार्ट किए हमने और शाम हो गई, हमें अंधेरा होने वाला था। तो कहने का मकसद ये है कि ये सीन इजी नहीं था, ये बड़ा टफ सीन था, ये जानलेवा सीन था। बब्बर शेर था वो, बब्बर शेर। और आपको पता है स्कार फेस कितना ज़्यादा जंगजू है, और उसने वो अपना लोया मनवाया। उसने बताया कि आपके इंजेक्शन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वीवर्स, डोज़ जो है ना वो मैंने आपके सामने नहीं बनाई, ये इंसानों वाली डोज़ होती है। और आपको पता है जब ऑपरेशन होता है इंसानों का, तब भी डॉक्टर खड़े होते हैं, इसके स्पेशल डॉक्टर होते हैं जो उस वक्त ये डोज़ मैनेज करते हैं इंसानों की और उसको देते हैं ताकि कोई मसला ना हो। तो इसलिए आपके सामने बनाई कि मैंने कहा कि इधर फ़न में आप सब भी जो है ना ये ना शुरू कर दें डोज़, मतलब कि खुद एक दूसरे को बेहोश करना शुरू कर दें। कल भी मैंने आपको बताया, क्योंकि होता है अक्सर, सारे डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये मेरा तजर्बा है बहुत ज़्यादा, वो इसलिए कि मुझे इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा लगाव है। इस वजह से मैं इनमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ कि मैं मौके पर फ़ैसला लेकर ना कुछ कर लेता हूँ। मतलब मुझे सिर्फ सी सेक्शन के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, बाकी अगर इसमें कोई इशू आ रहा है मैं सारे खुद सॉल्व कर लेता हूँ। तो बस व्यूअर्स, अभी आप दुआ करें। स्कार फेस की जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं है, पर वो ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह 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 अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हर वक्त अच्छा ही सोचना चाहिए। अभी टेंशन ज़रूर है, अभी उसके लिए दुआएं चाहिए बहुत ज़्यादा। आप दुआएं करें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए। और जो आप सबको, अब आपको पता चला, आइडिया हुआ, जो डेली हमें देख रहे हैं कि हम कितनी स्ट्रेस में होते हैं, अगर कोई मसला हो जाए पता चला स्ट्रेस क्या होती है। ये स्ट्रेस होती है। थैंक यू सो मच, आप सब ने ऑल ऑफ द वर्ल्ड मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। और मैंने जो काम किया, आपने मेरे काम को सराहाया, थैंक यू सो मच, थैंक यू लॉट। आप सबका, आप सब की दुआएं और आप सबका जो पैशन है, जो मेरे साथ है, मैंने ये कर दिया। मैं जब घर से निकला था, मैंने अब्बा जी को बताया, मैंने कहा अब्बा जी ये मसला हो गया है, अब ये मसला है। और जानवर जो है ऐसे पैनिक हुआ है। उन्होंने कहा जाके देखो तो सही। मैंने जाके देखा, फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये मसला है और मुझे थोड़ा डेंजर काम करना पड़ेगा। कहता है चल कर 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 उसको ठीक कर, उसको ठीक कर। मतलब वो भी मेरे साथ खड़े थे। वैसे वो मुझे डांटते हैं, मारते हैं कि नहीं, जब जानवर को उन्होंने सुना कि ये कंडीशन है और उसमें ये मसला आ गया है, क्योंकि पहले तो हमें पता नहीं था मसला क्यों, कि कासिम को भी समझ नहीं आ रही थी, इमरान को भी समझ नहीं आ रही थी कि इसमें मसला क्या है। लेकिन जब मसला में समझ आया, उसके बाद वो जब मैं मौके पर आया, हमने स्क्वीज़ किया, उसको हल्का सा इंजेक्शन दिया, वो उसने मुँह जब खोला तो मुझे नजर आया कि उसमें एक हड्डी फंसी हुई है बहुत गंदे तरीके से, जो कि नामुमकिन सी बात थी। हम खुद परेशान है कि वो फंस कैसे गई। आज तक कभी ऐसा मैंने सीन नहीं सुना ना देखा जो हमारे साथ हो गया। खैर, हमने उसको भी उस वक्त, अगर मैं पैनिक हो जाता, मैं कुछ ना करता, क्योंकि डॉक्टर ने भी हाथ नहीं डालना था, क्योंकि उसको बेहोश करने के बाद भी वो अग्रेसिव था। ये पहला शेर ऐसा है जो बेहोश करने के बाद भी अग्रेसिव रहा है, और वो इतना बेहोश रहा है कि
मतलब जो हमें उसने टाइम दिया है 2-4 मिनट का, बस वही टाइम दिया है। उसके अलावा वो मुसलसल अपना मुंह हिला रहा था, मुसलसल घुरा रहा था, मुसलसल हमें ना डरा रहा था। और अगर उसके मुंह में मेरा हाथ चला जाता, वो बाइट कर देता, पकड़ लेता, तो मैं अपना हाथ नहीं निकाल सकता था उसके मुंह से, और बेहोशी में तो वैसे नहीं निकाल सकता था। और हमने उसको डैमेज नहीं होने दिया, उसको बड़े तरीके से किया। और अभी आप उसकी कंडीशन देख चुके हैं, अभी भी वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उसको जो डोज़ है वो भी ज़्यादा हो चुकी है, वो ज़्यादा ले चुका है, गिर जो नहीं रहा था और बेहोश उसको लाजमी करना था। तो अब उसके लिए बस दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह कल आपको दिखाएंगे क्या है। बाकी अभी हम आपको थॉर से भी मिलवाते हैं, लेंचो से भी मिलवाते हैं, छन्नों से भी मिलवाते हैं। थोड़ा सा माहौल जो है अपना भी एडजस्ट करते हैं, आपका भी एडजस्ट करते हैं, जो सारे इतना ज़्यादा टेंशन में रहे हैं। व्यूवर्स वेट एंड वॉच। व्यूवर्स तो ना बहुत ज़्यादा हो गया, पैनिक हो गया। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा अपनी जो है उसमें टोन में आऊँ, और जिस तरह मैं एनर्जेटिक होकर ब्लॉग बनाता हूँ मैं वैसे व्लॉगिंग करूँ आपको, ताकि एनिमल दिखाऊँ। आप सबको स्ट्रेस क्यों देनी, कल भी आपने बहुत ज़्यादा ली है। खैर, शेर खान को बाहर निकालो कासिम भाई, अभी हम आपको सारे एनिमल्स दिखाते हैं और फिर छन्नों से भी मिलाते हैं। ये हमारा शेर खान आ रहा है और हमारे सारे एनिमल सैड हैं, सारे सैड हैं, बहुत सैड हैं, और स्कार फेस को मिस करें ये सारे, ये बड़ी बात है। ये माशाल्लाह जी हमारा शेर खान देखें, ये भी उदास है, इसको भी अपना दोस्त चाहिए। अभी हमें हिट ना करे, खैर इसको भी अपना दोस्त चाहिए। ये पहले बड़ा खुश होता था, पहले बड़ा इसके काम होते थे, मतलब उसे लड़ना। अब जब से वो नहीं है ना, वो सोया पड़ा है, अब ये बुलाता है, आवाज़ें मारता है, मतलब इसको भी उससे मोहब्बत हो गई थी। हमें जो मोहब्बत इतनी उससे, तो इसको भी होनी थी। ये माशाल्लाह देखिए, अब सारे आज देखिए स्कूल में बैठ गए, सारे बैठे हैं स्कूल में, कोई भी किसी का भी खेल नहीं है, सारे आराम से बस जो है ना, देखिए कैसे बोरिंग बैठे हैं तीनों। आप देखें क्लोए बैठी है पीछे, क्लोए के पीछे ब्रांडी बैठी है, और ये लारा हमारी साइड पे बैठी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये सारे बस अभी थोड़े से परेशान ही चल रहे हैं, सारे परेशान चल रहे हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। स्कारफेस कल परसों तुम्हारे साथ होगा और फिट होगा। शेर खान टेंशन नहीं ले। अच्छा, आज मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा। देखें मोहब्बत क्या चीज़ है। एनिमल्स को जब मोहब्बत होती है तो कैसे होती है कि वो जिससे रोज़ लड़ता है वो आज नहीं आ रहा, तो आज जनाब को टेंशन हुई है, और आज जनाब का वो वाला प्लान ही नहीं है, सारे ढीले हुए हैं। स्कार फेस तो रौनक है इधर की। स्कार फेस को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आज वो वाला इसका गुस्सा ही नहीं है, आज बिल्कुल ऐसे मायूस हुए हैं। ओ भाई टेंशन नहीं लो, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम भी टेंशन में हो हैं, तुम भी टेंशन में, इधर आओ। ये हमारा जो है ना लेंचो, तुम टेंशन में नहीं, तुम तो टेंशन देते हो। ये हमारा जी लेंचो, और ये हमारा थॉर की आप हाइट चेक करें माशाल्लाह। व्यूअर्स अब थोड़े से एनर्जेटिक भी आपको होके दिखा देते हैं। टेंशनें क्या लेनी, टेंशनें चलती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको पैशनेट होकर अपना काम करना है। और जो मैंने ये कल काम किया है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डेंजर काम था जो कल मैंने किया है। उसको संभालना, उसको ऐसे काबू करना, ये बड़ा मुश्किल काम था। खैर, जब आप में विल है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे में है। मुझे टेंशन नहीं होती, बस मुझे करना है। बस स्ट्रेस तो होती है, आपको अपने आप को भी बचाना होता है, करना होता है, तो वो हमने बचा लिया। और ये आप थॉर को ज़रा देखें व्यूअर्स, जो आप देख रहे हैं, ये देखें अपने थॉर को, इसकी मस्तियाँ देखें आप, और इसकी हाइट चेक करें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी हाइट चेक करें। अभी इसने खाना नहीं खाया, पेट खाली खाली है, इसने भी नहीं खाया हुआ। गबल्लू ने, गबल्लू को भी अभी खिलाते हैं। गबल्लू का भी जो है ना, अभी ले आओ, इधर ले आओ, खाना भी इनको देते हैं। खाना देने के बाद जो है ना, इनको फिर फिट करते हैं। छनों को भी ले आओ भाई, छनों को भी ले आओ, छनों को भी ले आते हैं, आपको छनों भी दिखाते हैं। हाँ जी, आप बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं आप? हाँ जी, थॉर, थॉर क्या हुआ है? थॉर बाबा जो है आईसीयू में, एक तरह के थॉर के बाबा जो है आईसीयू में, ठीक हो जाएंगे थॉर, ठीक हो जाएंगे बाबा, परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएंगे। ये देखिए अब ये मुंह में हाथ ले रहा है, बाइट नहीं कर रहा। ये देखिए पहले बाइट करता था टेंचो, ये आहिस्ता आहिस्ता से सीखेगा, फिर ये सेट हो जाएगा। व्यूअर्स आपको मज़े की बात बताऊँ, इधर आए, ये इतना तेज़ है, ये हमारा थॉर, ये बच गया है, ये इतना तेज़ है, ये यहाँ से अंदर चला जाता है। ये देखिए, ये यहाँ से जगह बनी हुई है, ये यहाँ से जनाब अंदर चले जाते हैं। अभी देखेंगे आप, ये इस जगह से ये अंदर चला जाता है, इस जगह से ये ऐसे अंदर चला जाता है, इधर से। ये देखिए अंदर चला गया, लारा आ गई है, लारा इसको पकड़ने आ गई है। ये यहाँ से अंदर चला जाता है, इसका हमें बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बहुत शरारती है ये जनाब। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। नो 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 नो, इधर आ, तू इधर आ, पकड़ लेगी वो लारा, लारा पकड़ लेगी तुझे, इधर आ, ले आओ भाई। इमरान तुम आके अपने इसको लेंचो को खिलाओ, कासिम भाई आप इसको खिलाओ लेंचो को, वो खुद खिलाएगा। आप कहते हैं ना ये नहर, ये जो नहर है ना, ये हमारा फार्म पे ही जो है पंप लगा हुआ है,
और ये पंप, और हमने ये बस स्टाइल इस तरह का बनाया है कि यहाँ से पानी जाए बाहर, तो थोड़ा सा इसको लुक कैसे दिया हुआ है। डेरे की लुक भी आपको दिखाते हैं, एक नज़र ज़रा डेरे की आप लुक भी देखें। और ये थॉर की और इसकी अटकेलियाँ शुरू हो गई हैं। लेंचो की जो है खुराक पे नज़र है कि खुराक मिल जाए। थॉर जो है अपनी छन्नों के साथ जो है मस्तियाँ कर रहा है, और छन्नो जो पानी में पानी पीने जा रही है, ये क्या करने जा रही है, पानी के ऊपर बैठी है, कैसे मज़े से बैठी है। हम स्ट्रेस में है लेकिन अब स्ट्रेस ख़त्म, सब ठीक होगा। शेर की कंडीशन जो आपने देखी है वो भी ठीक होगा इंशाल्लाह। कल के व्लॉग में हम आपको आपका स्कार फेस दिखाएंगे, जो हंस रहा होगा, लड़ रहा होगा, इधर फन कर रहा होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, टेंशन नहीं लेनी। और अभी जो है ना, जिसने मुझे बुरा भला कहा है, अभी ज़रा मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ, उसके बाद फिर उनसे दो पंच करेंगे हम, फिर उसके बाद उनका जो है हम आंसर करेंगे उनकी बात का सबका। और मैं स्ट्रेस में नहीं आता अगर कोई बकवास कर भी देते हैं, कुछ गलत बात कर भी देते हैं, तो मैं टेंशन में नहीं आता। आप सबको बताने का मकसद ये होता है, वी आर फैमिली, तो आप सब हमारे साथ चल रहे होते हैं, तो सब आपको बताते हैं। इसके खाने का स्टाइल चेक करें छन्नों के, छन्नो पानी पे कैसे इंजॉय कर रही है और कैसे मज़े से खा रही है। छन्नो थौर आ जाओ, थौर। छन्नो जो है ना, फुल माहौल बना हुआ है छन्नों का। नेगरा फॉल के पास छन्नो बैठी है और नेगरा फॉल के पास एंजॉय कर रही है। स्लिम स्मार्ट छन्नो हमारी। छन्नो इधर, छन्नो इधर तो आना, मेरी बात तो सुन। छन्नो मेरी बात नहीं सुनी, छन्नो इधर तो आ। और ये लेंचो जो है, ये छन्नो को अभी कुछ कहने लगा और छन्नो ने गुस्सा ना दिखा दे लेंचो को। अच्छा लेंचो डरता है, थॉर नहीं डरता। अच्छा अगर जो कीमा है ना, उसको हम थोड़ा सा ना पानी में रखते हैं। पानी में इसलिए रखते हैं कि वो जो कीमा है, कीमे में पानी जाता है और वो पानी इनके लिए फ़ायदेमंद होता है, नुकसानदेह नहीं होता, तो वो फिर ये अच्छे से एंजॉय करते हैं। इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा वो अब कीमे के पीछे भाग रहा है। अभी लेंचो का भी स्टार्ट हो जाएगा। लेंचो ये खाओगे, खाओगे? हाँ हाँ हाँ, ये उसका है भैया, ये भैया का है। भैया पानी पी रहे हैं, व्यूअर्स देखें, दरिया से पानी पी रहे हैं। दूसरा लेंचो भी पानी पी रहे हैं। ये देखिए, आपको इतने मज़े के जो सीन है वो सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेंगे, इस तरह के मज़े के सीन। देखिए थॉर किस तरह एंजॉय कर रहा है और पानी पी रहा है, और ये पानी बिल्कुल फ्रेश है, फिट है, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये पंप का पानी है, ये हम भी पी सकते हैं। आ जाओ इधर आओ, आ जाओ। अब इसको हम खुराक भी इधर ही खिलाते हैं। चलो भाई खाना शुरू करो। ये खाना शुरू कर रहे हैं जनाब। पानी जो होता है वो इनको मज़ा देता है, इनके गले में अड़ता नहीं है और ये आराम से खाते रहते हैं। और ये लेंचो स्टार्ट हो गया हड्डियों पे। लेंचो को आप देखेंगे, लेंचो भी आपको दिखाते हैं, ज़रा उसका भी सीन दिखाते हैं। ये कैसे बैठा है, मज़े से मजबूत होके खा रहा है। अच्छा फिर आपको मैं बताता चलूँ, ये जो लेंचो है ना, इसकी एज 4 मंथ होने वाली है और इसकी खुराक मैं आपको बताता हूँ। ये किसी को भी नहीं पता पाकिस्तान में, सारे शेर रख रहे हैं लेकिन उस तरह नहीं देख रहे। अब इसकी खुराक माशाल्लाह 4 मंथ के कब की खुराक 2 kg से अबव है। अब ये 2 kg से अबव चला गया है माशाल्लाह। 4 मंथ का कब है और ये 2 मंथ का भी नहीं हुआ, और ये हमारा तकरीबन समझें कि अब 800 ग्राम ले रहा है, यानी कि 2 मंथ का कब नहीं हुआ और ये 1 kg पे जाने वाला है। खुराक इनको ज़्यादा ही चाहिए होती है। ज़्यादा किस तरह चाहिए होती है, मक्खियाँ आ जाती हैं, खैर है वो मक्खियों की आम सी बात है। मक्खी तो फिर आपको पता है गोश्त पे आती है सुबह, इसलिए हम ये एक डेमो भी आप समझ लें कि सुबह इसलिए हम बड़ों को नहीं डालते कि उनको सिर्फ हम रात में डालते हैं ताकि वो खा सकें, आराम से अपना इंजॉय कर सकें। जो खुराक हम इनको देते हैं, खुराक के बाद हम इनसे इतना वर्क भी लेते हैं, इनको चलाते हैं, भगाते हैं, घुमाते हैं, इनको वॉक करवाते हैं ताकि इनका स्टमक स्टक ना हो और वो फिट काम करे। फिट काम करेगा, ये खुराक ज़्यादा खाएंगे। आप जिसके पास भी बच्चे बड़े होते देख रहे हैं, जो भी वाइल्ड व्लॉगर और भी हैं और जो शौकीन रख रहे हैं, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा हमारे बच्चों में। हमारे बच्चे और ज़्यादा स्पीडी बड़े होंगे और तगड़े होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि हम अपने बच्चों को जो है फुल टाइम दे रहे होते हैं और उनको खुराक जितनी खिलाते हैं, उनको हाजमा भी करवाते हैं, उनको हाजमा करवाते हैं तो वो फिट रहते हैं। हमारा मेन ये होता है वाइल्ड का आपको दिखाना कि ओ लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, मियाँ साहब लड़ाई करवाओगे, लड़ाई करवाओगे, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप लड़ाई करवाओगे, आप तो लड़ाई करवाने वाली साइड पे चले जाते हो। ये थोड़ा सा ना पंगे पुंगे लेता रहता है, डरता ही नहीं है। कोई गुस्सा भी इसको दिखा दे, थॉर साहब नहीं डरते। थॉर ने अपना ना उसकी बैंड बजानी होती है, डरना नहीं होता थॉर ने। थॉर जो है बिल्कुल नहीं डरता। थॉर बहुत मजबूत मेल है और थॉर के डैडी जो है अभी थोड़े से बीमार हैं, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। थॉर के डैडी भी जो है खुराक के चक्कर में बेचारे पता नहीं किस तरह किस वक्त उन्होंने वो हड्डी फंसाई है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये वाला काम कैसे हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब ये गोश्त जो होता है ना, बीफ टूटता नहीं है, चर्बी साथ होती है ना, तो हम थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ के दे रहे होते हैं ताकि वो निगलता रहे, क्योंकि ये निगलते हैं, चबाते नहीं हैं, निगलते हैं बस। ये देख रहे हैं आप,
थौर किस तरह खुराक को निगल रहे हैं जनाब, मज़े ले के खा रहे हैं माशाल्लाह। ये सारा जो मेहनत है मैं भी कर रहा होता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत जो है कासिम भाई और इमरान भाई कर रहे होते हैं इनके ऊपर। और ये मक्खियाँ बहुत ज़्यादा मंडराने लग गई हैं। मक्खी आती है सुबह के वक्त, लेकिन वो खैर है, वो फिर चलता है, अब क्या कर सकते हैं। अब इनकी डिवर्मिंग नहीं की, अभी इनकी डिवर्मिंग भी करनी है। डिवर्मिंग इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो भी इनकी करनी है। लेकिन अभी ये 3 मंथ का हो जाए, इसकी मैं कर चुका हूँ। लेंचो की, थौर की भी मैंने करनी है। वीवर ये देखें, आपकी मनपसंद पानी पी रही है। ये इतना मज़े का सीन आपको किधर मिलेगा, किधर नज़र नहीं आएगा। तो जो न्यू सब्सक्राइबर आज हमें देख रहे हैं वो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये आपकी छन्नो जो है, इसने गुठली खाई हुई है खजूर की, और गुठली खा के जो है ना ये इस वक्त फ़न कर रही है। और पानी में जो है ना फुल इंजॉय कर रही है, घास भी खा रही है, साइडों से छोटे मोटे कुछ उसको चीज़ें मिल रही हैं इस तरह की जो उसने खानी है, वो भी खा रही है और फुल इंजॉय कर रही है माशाल्लाह। हमारी पिंकिश है, पिंकिश छन्नो हमारी है, पिंकिश। ओ छींक आ गई छन्नो को, छींक आ गई। छन्नो क्या हुआ है? छन्नो कासिम भाई के ऊपर बैठ जाओ। तो कासिम भाई के साथ अभी फिर रही है, अभी देख रही है करना क्या है। छन्नो माशाल्लाह बड़ी तेज़ है, बड़ी तेज़ है माशाल्लाह, बड़ी तेज़ है छन्नो हमारी। छन्नो के फुल काम जो है ना, स्पीडी काम है, फुल पंगे पुंगे इसने लेने हैं। और अभी देखें कैसे इंजॉय कर रही है। ये गुठली इसने उठाई हुई है खजूर की, गुठली को जो है लगी हुई है कि गुठली को किसी तरह मैं खा लूँ। वो गुठली भी खाने वाली चीज़ है छन्नो। छन्नो गोश्त दें छन्नो आपको, गोश्त। छन्नो को आज गोश्त दे के देखते हैं, छन्नो गोश्त खाती है। व्यूअर्स आज देखते हैं छन्नो गोश्त खोर बनाए छन्नो को। छन्नो खा लो, खा लो। छन्नो ने गोश्त नहीं खाया। छन्नो कहती है मैं गोश्त खोर नहीं बनूंगी, मुझे आप गोश्त खोर ना बनाएं, मैं सिर्फ और सिर्फ सब्जियां खाऊंगी। मुझे बनाना ला के दो, मुझे शक्करकंदी ला के दो, मुझे छल्ली ला के दो। और मैंने, ये हमारा डॉन है छन्नो, इसका नाम है। असल में ये है हकीकत में डॉन। इसके सारे काम डॉनों वाले हैं छन्नो के। छन्नो का स्टाइल जो है अलग ही स्टाइल है। छन्नो को फुल डॉन बनने का शौक़ है और ये फुल डॉन बनती है। इसको हर वक्त डॉन बनना है, हर वक्त इसको पंगे लेने हैं सबसे, झगड़े करने हैं सबसे। छन्नो को बैठी कैसे है जैसे अकेली यही है भाई, और भी हैं। लेकिन जब ये डॉन आ जाता है ना, डॉन अपनी आई पे आ जाता है ना, तो ये लेंचो को और इसको थौर को ऐसे डरा देता है। व्यूअर्स बस आपने टेंशन नहीं लेनी, स्कारफेस बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। कल के व्लॉग में हम आपको उसको परफेक्ट दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो आज का उसको इंजेक्शन अभी लगाते हैं और उसको कोई डोज देनी पड़ी तो उसको डोज भी देंगे, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह परफेक्ट कर लेंगे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना माशाल्लाह जी। थौर ने अपना खाना खा लिया, अब आप थौर की टिड्डी देखेंगे माशाल्लाह। टिड्डी, अब इसने अपनी टिड्डी को ठीक कर लेना है। और हम अपनी टिड्डी को जो है ना, ये देखें अब इसकी टिड्डी, आ जाओ, अब इसकी टिड्डी बिल्कुल ठीक है। अब ये पानी पीने भी जाएगा। मैं भी पानी पी ले, मैं भी पानी पी ले, कुछ कह नहीं सकता, पहले पी चुका है, लेकिन मैं भी पी ले। अभी उसका माइंड देखते हैं क्या करता है। अभी इसको एक जगह पे खड़ा करते हैं ना, ऐसी जगह पे, ये यहाँ पर खड़ा करते हैं इसको पानी के ऊपर। ये यहाँ पर क्या करता है, वापसी आ रहा है, वापसी आ रहा है, पानी में जाने नहीं चाह रहा, कहता है नहीं नहीं पानी भी नहीं पीना। ये माशाल्लाह देखें, अब देखें कैसे परफेक्ट हुआ हुआ है। और इनकी टांगों में थोड़ा बहुत दर्द रहता है, उसकी रीज़न ये है कि ये जंपे लगाते हैं, एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और जिसने हमें सपोर्ट किया थैंक यू सो मच। एक दफ़ा स्कारफेस ठीक हो जाए, उसके बाद मैं फिर सारों की बातों को जवाब दूंगा। बस आप दुआ करें स्कारफेस के लिए। ये चेक करें, हमारा एयरपोर्ट साथ है, तो ये फ़्लाइट्स आ रही हैं। तो हमारे ओवरसीज़ जो भी हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, कोई भी हमारे पास आना चाहे तो एयरपोर्ट साथ है, तो हम उसको वहाँ से पिक कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने बात एक दफ़ा पहले की थी, फ़न में नहीं हकीकत में की थी यार। जो पाकिस्तान में है चलो वो उनको तो वो किसी भी जगह पे शेर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शेर पाए जाते हैं और काफ़ी प्राइवेट फार्म पर रखे गए हैं। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं ना, तो वो ऐसे प्राइवेटली उनको विज़िट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इसलिए कहा था, तो सब ने मुझे कहा कि भाई जो पाकिस्तानी हैं पहले उनको तो दिखा दो। व्यूअर्स पहले बाहर वालों को आप इज़्ज़त दें, जो बाहर से हैं उनको देखें। आपको फिर कभी इंशाल्लाह पूरा अच्छा सा प्लान करके फिर दिखाएंगे। व्यूअर्स सब ने जो है कीमा खा लिया है और सारे फिट हैं। बाकी माशाल्लाह जो हमारे सारे एनिमल्स हैं इस वक्त बिल्कुल मज़े से घूम रहे हैं, बाकी सारे उदास बैठे हैं। उदास की रीज़न हमारा स्कारफेस है। इंशाल्लाह स्कारफेस आपको परफेक्ट कंडीशन में मिलेगा। थोड़े से टाइम बस आप वेट करें, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। और फिर जो लोगों ने हमें बातें की हैं गलत, अगर किसी ने कोई बात की है और जिसने हमें अप्रिशिएट की है, उसका तो हम तहे दिल से अभी भी शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मैं प्रॉपर तब भी करूँगा अगले व्लॉग में। उससे पहले एक बार बस स्कारफेस फिट हो जाए। आपने स्कारफेस के लिए दुआ कर दी है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए इंशाल्लाह।
उसके बाद फिर हम हेटर्स को जो है ना अच्छा सा जवाब देंगे। हेटर्स नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन बस उनको थोड़ा सा समझ कम है, या वो समझना चाहते नहीं हैं, या वो अच्छी चीज़ को देखकर बस एक ही नहीं वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। भाई हर कोई बेस्ट है, लेकिन नंबर 1 चैनल जो है वो वकास वाइल्ड लाइफ फार्म है, और वहीं पर आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छा व्यूअर्स, जो कल हमने काम की है तो ये हमने खुद अपनी विल पे की है, अपनी ताकत पे की है, और किस तरह उसको हल किया मसले को वो आपके सामने ही है। तो ये छोटी बातें नहीं है। आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो हेट भी नहीं करें प्लीज़। खैर, इन सब का जवाब बाद में मिलेगा। पहले मुझे एक दफ़ा स्कारफेस को उसके पाँव पे खड़ा करने दें। अभी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज शाम तक वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, और अगर वो शाम को नॉर्मल होता है तो मैं आकर शाम को भी उसकी वीडियो बनाऊंगा और आपसे वो भी शेयर करूंगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।